अच्छा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले इक्वल्स टू, और देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू, देन वी हैव ग्रेटर देन वी हैव लेस देन, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देन वी हैव लेस देन और इक्वल्स टू। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना। इसमें से कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो स्ट्रिंग पे भी चलेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर भी चलेंगे, और कुछ वेरिएबल कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर ही चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, x इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू को चेक करते हैं, प्रिंट। अच्छा, ये जो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हमें दो ही तरीके का आउटपुट देते हैं, यानी इनका जो आउटपुट होता है वो बूलियन होता है। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, यानी अगर कंडीशन मैच होगी तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन मैच नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हमने दो वेरिएबल बनाए, एक्स 12 एंड वाई 10। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या एक्स इक्वल्स टू वाई है। तो अगर x इज इक्वल्स टू वाई होगा, यानी x y के बराबर होगा, तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। तो यू विल सी फॉल्स, क्योंकि x 12 है और y 10 है। अगर मैं यहाँ पर y को भी 12 कर दूँ तो यू विल सी ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा था इक्वल्स टू ऑपरेटर। देन वी हैव, मैं इसकी वैल्यू दोबारा 10 कर देता हूँ। देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू का साइन ये एक्सप्लेनेशन एंड इजिकल्स टू। तो ये इक्वल्स टू का बिल्कुल अपोजिट है, यानी जब आपकी कंडीशन मैच नहीं होगी और अगर आपने नॉट इक्वल्स टू किया है तो ट्रू रिटर्न होगा। तो इन दिस केस क्योंकि ये इक्वल्स टू नहीं है और हमने यही कहा है कि नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। और अगर हम इनको ट्रू कर दें तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था इक्वल्स टू एंड नॉन इक्वल्स टू। देन वी हैव ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन हम यूज़ करेंगे, क्या x जो है वो y से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है। और देन वी हैव लेस देन। तो लेस देन का साइन ये है, तो इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि x जो है वो y से बड़ा है। देन वी हैव ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी क्या x, या तो x जो है वो y से बड़ा हो या x y के बराबर हो। तो इन दिस केस x जो है वो y से बड़ा है, तो ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू को 15 कर दूं, तो अब जो है x की वैल्यू छोटी है, तो हमें फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन सी फॉल्स। अगर मैं दोनों की वैल्यू को बराबर कर दूं, 12 12 कर दूं, तो ये फिर भी जो है वो हमें ट्रू रिटर्न देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि या तो x y से बड़ा हो या x के बराबर हो। देन वी हैव लेस देन इक्वल्स टू। ओके, तो लेस देन इक्वल्स टू क्या कहता है कि x या तो y से छोटा है या y के बराबर है। तो इन दिस केस इट विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं x को 12 कर दूं, तो क्योंकि ये कह रहा है या तो छोटा हो या बराबर हो, तो यू विल सी ट्रू। और अगर मैं इससे x को जो है वो 15 कर दूँ, y को 14 कर दूं, तो यू विल सी अगेन ट्रू। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करना चाहें, ठीक है, और सपोज़ अगर मैं यहाँ पर यूज़र वन इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ आदम। ठीक है, एंड मैं यूज़र टू कर देता हूँ और इसको भी मैं आदम कर लेता हूँ, तो वी विल कंपेयर देम। तो व्हाट विल हैपन। ओके, सो दिस इज, सो यू कैन सी ट्रू, क्योंकि यूज़र वन भी आदम है और यूज़र टू भी आदम है। और अगर मैं इसको कैपिटल ए से डिफाइन करता हूँ, तो यू कैन एज्यूम दैट इट विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। तो यू कैन सी फॉल्स। तो इनको हम स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर ही अप्लाई होंगे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये हमारे थे कुछ बेसिक जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स।